जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों कल रात को देर रात को आपको मालूम होगा कि अचानक अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया। अफ़गानी फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फायरिंग खोल दी और जिसके नतीजे में दोनों ही पक्षों से लड़ाई शुरू हो गई। ये जंग कल रात को आधी रात के आस-पास शुरू हुई और उस समय पर एक्चुअली मैं भी बहुत लेट हो गया था तो और कल आपको मालूम है कि कल भारत और ज़िम्बाब्वे वाला मैच था जिसके चलते मैं देख नहीं पाया उस लड़ाई पे ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर पाया रात को। इरादा ये था कि सुबह करूँगा लेकिन फिर रह गया। ख़ैर, तो मित्रों हुआ क्या है? हुआ ये कि जब ये अफ़गानिस्तान ने सारी की सारी जंग शुरू की तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने भी बराबर के हमले शुरू कर दिए। मैं आपको ईमानदारी से अगर एक बात बताऊँ तो ये कि दरअसल दोनों ही तरफ से बहुत बड़े-बड़े क्लेम किए जा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने एयरफ़ोर्स का इस्तेमाल किया है और एयरफ़ोर्स का इस्तेमाल पूरे अफ़गानिस्तान में किया है। काबुल में किया है, कांधार में किया है, जगह-जगह पर उनके हवाई हमले चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि फेक न्यूज़ की भरमार लगी हुई है इस समय पर। आपको दोनों ही पक्षों से ज़बरदस्त तरीके से एआई जनरेटेड इमेजेस मिल रही हैं, एआई जनरेटेड वीडियोज़ मिल रहे हैं। लड़ाई दोनों तरफ से ज़बरदस्त चल रही है, फायरिंग दोनों तरफ से बराबर चल रही है, कोई उसमें ढील नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी सावधान करूँगा कि ध्यान ये रखिएगा कि कहीं भी यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह जो आ रहे हैं, वो भरोसे के काबिल नहीं है। हाँ, जो मैं बता सकता हूँ आपको वो ये है कि और कन्फर्म तरीके से बता सकता हूँ कि अख़ुंज़ादा जो कि तालिबान के लीडर हैं और जो कंधार में बैठते हैं, एक्चुअली काबुल में नहीं बैठते, वो कंधार में बैठते हैं। तो उनके जो दामाद हैं आई थिंक मोहम्मद नईम उनका नाम है, वो मारे जा चुके हैं। वो इस समय मारे जा चुके हैं इन हमलों में जो कल रात को इन्होंने एयर स्ट्राइक्स जो की हैं पाकिस्तान ने, उसमें। तो इनके दामाद यानी कि सन इन लॉ जो थे, वो मारे जा चुके हैं। मगर हाँ इसके अलावा आपको वीडियोज़ मिलेंगी इस तरह की जो बता रही हैं कि अख़ुंज़ादा खुद मारे गए हैं। ये सारे वीडियोज़ झूठ हैं, ये खबरें झूठ हैं। ना अख़ुंज़ादा को मारा गया है, ना उनके साथ के लोग जो जो टॉप लीडरशिप है तालिबान की, उसको कोई नुकसान पहुँचा है। कहीं कोई उनमें से अभी नहीं मरा है। हाँ, जो मेजर एक नाम जो मारा गया है इस लड़ाई में, वो ये इनका इनका दामाद है अख़ुंज़ादा का, जो कि कंधार में था और वो इन स्ट्राइक्स में मारा गया है। ख़ैर, तो इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इस लड़ाई में झंझट जो F-16 मारे जाने की बात हो रही है कि F-16 मारा गया, अगेन फेक न्यूज़ है। वो जो नंबर जो आपको टेल नंबर नज़र आ रहा है उसमें, वो बिल्कुल इस नंबर का जो F-16 कभी भी पाकिस्तान की एयरफोर्स में रहा ही नहीं। तो बेसिकली अफ़गान टाइम पर कभी कोई जो अफ़गान वॉर चल रहा था तब का कभी कोई वो है जिसका जिसका आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली मच ऑफ इट इज़ एआई जनरेटेड जो इस समय पर घूम रहा है। इसके अलावा आपको जो जो तमाम वीडियोज़ नज़र आ रहे हैं इस तरीके की देखो जी वो काबुल में सड़क पर लोग निकल आए हैं। ये भी एक वीडियो आया हुआ है कि काबुल में सड़क पर लोग निकल आए हैं तालिबान के खिलाफ और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एआई जनरेटेड सब झूठ का झूठ। दोनों तरफ से इतना झूठ फैल रहा है कि आपको को सच को ढूँढना भारी पड़ रहा है। तो ईमानदारी की बात ये है कि दिल खुश करने के लिए अगर किसी को बातें बनानी हो तो वो यहाँ पर बैठ के कुछ भी कह सकता है, ओ ये मार दिया, इसको ठोक दिया, इसको ये कर दिया। बच्चों वाली बातें हैं। सच्चाई ये है कि देखिए पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का मोहित भाई नमस्कार। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का सीधा-सीधा अफ़गानिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट जो सच है वो यही है कि जो अफ़गानिस्तान के पास अपनी कोई एयरफ़ोर्स है ही नहीं। ना एयरफ़ोर्स है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है। सो ये आप मानकर चलिए कि भाई वहाँ तो उनको चोट लगेगी ही। लेकिन ये लड़ाई यहाँ ख़त्म होने जा रही हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होगी। होगा क्या? होगा यही कि अल्टीमेटली द एंटायर वॉर विल टर्न इंटू अ गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉरफेयर इज द पॉइंट जहां पर ये अफगान इस लड़ाई को ले जाना चाहेंगे। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इस समय पर मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज को तालिबान ने अप्रोच किया हुआ है और वो चाहते हैं कि इस लड़ाई में सीज फायर कहीं कराया जाए या बात जंगबंदी किया है। जंगबंदी की बात क्यों की जाएगी? जंगबंदी की बात इसलिए की जाएगी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था अपना जो मनोबल बढ़ाने के लिए दोनों तरफ के जो वीडियोस बनने थे, जो हल्ला गुल्ला होना था वो हो चुका। अब बात ये आएगी कि आगे क्या करना है? आगे यही होना है कि ये इस लड़ाई को गुरिल्ला वॉरफेयर में बदलेंगे। टीटीपी के लोग
फटना शुरू करेंगे, बीएलए जो है वो अपने हमले तेज करेगी, और ये लड़ाई आने वाले दिनों में आपको आगे आगे बढ़ती नजर आएगी। दैट इज अबाउट इट। इससे आगे आप ये उम्मीद ना करें कि इसमें कोई रेगुलर लड़ाई हो पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कभी किसी का जिसका मौका लगेगा, एक चौकी पे हमला हो गया, दूसरी चौकी पे हमला हो गया, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। राइट नाउ अफगान जो क्लेम कर रहे हैं, वो अफगान तालिबान, वो करीब 70 के करीब पाकिस्तानी फौजियों को कैप्चर करना क्लेम कर रहे हैं। मगर आप दूसरी तरफ पाएंगे कि एग्जैक्टली इतना नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो पाकिस्तानी जो दावे हैं, वो को 200 से ज्यादा का नंबर कह रहे हैं कि जी इतने वुंडेड हैं, तो इतने मर गए, 170 मर गए, भगवान जाने। अब वो भैया वहां कोई बैठा हुआ गिन रहा है क्या? अगर तुम अपनी एयरफोर्स चला रहे हो तो F-16 में बैठा हुआ आदमी कोई लाशा थोड़ी गिर रहा है नीचे से। 32-33 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ता हुआ हवाई जहाज नीचे लाशें गिर रहा है क्या? बकवास बिना बात की। लेकिन भाई ये खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है, टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा में जबरदस्त तरीके से सारे के सारे लगे हुए हैं। मैंने आज सवेरे से बैठकर दसियों वीडियोस जो दोनों तरफ से जनरेटेड है उनको क्रॉस चेक किया है, और वो सब के सब फेक पाए गए। सबकी सब खबरें फेक। पाक काबुल में लोग सड़क पे निकल आए हैं, झूठ, एब्सोल्यूट झूठ, कहीं कोई सड़कों पे नहीं निकला हुआ है। मगर एक चीज जो इसमें आपको ध्यान देनी चाहिए वो क्या है, एक जबरदस्त स्टेटमेंट आई है तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की। उन्होंने क्या कहा है? डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, अब तक जो बात कही जाती थी कि तालिबान आइडियोलॉजिकल है और तालिबान जो है वो लेट्स से इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, इसराइल के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। अभी आपको पता होगा एक फेक वीडियो भी चला जिसमें नेतन्याहू के मुंह से कहलवा दिया गया कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी के कहने पर करेंगे। अगेन एआई जनरेटेड वीडियो था, फेक था, आप जानते हैं, वो सारी बातें खुल चुकी हैं। लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो फेक नहीं। आप जरा सुनिए कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, अफगान तालिबान के क्या कह रहे हैं। मैं अपने मुंह से कुछ कहूं उससे बेहतर है कि मैं आपको सुनवा देता हूं। लीजिए सुनिए। You have two choices: stay silent or find allies who make you stronger. So if the Islamic Emirate of Afghanistan decides to side with India or Israel against an opponent, it may not be about right or wrong, but about making a practical choice to protect its position. बात खत्म। मैं आपको फिर से सुना देता हूँ, जरा गौर से सुनिए इस बात को। वो कह रहे हैं कि मुझे हमारे को अगर एक चॉइस करनी पड़ती है भारत में या तालिबान में, तो इसमें आइडियोलॉजिकल मसला नहीं है, हम वो चॉइस करेंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स को अगर सूट करता है। जरा दूसरा सुनिएगा। When someone stands against you, you have two choices. Yeah. Stay silent or find allies who make you strong. ठीक है ना? अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप चुप रहिए, मार खाइए, या अपने उस दुश्मन के खिलाफ दोस्त बनाइए। राइट, आगे देखिए। So if the Islamic Emirate of Afghanistan decides to side with India or Israel against an opponent, it may not be about right or wrong, but सुना आपने कुछ? ये सही और गलत की बात ही नहीं है। अगर अफगानिस्तान ये तय करता है कि उसको भारत के साथ या भारत के साथ या इजराइल के साथ खड़े होना है या इनके साथ में अपनी अलायंस बनानी है, तो इसका राइट और रॉन्ग से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक कहाँ से है? एक दुश्मन के खिलाफ अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव से ताल्लुक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दुश्मन को हराना। समझिए इस बात को। तो about making a practical choice to protect its position. समझ रहे ना? ये है। मित्रों, ये इस बात को, मगर इस बात के मतलब और भी निकलते हैं। इसके कई आपको जो इसके एंगल्स हैं वो और भी देखने के हैं। देखिए ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये इस लड़ाई के पीछे ऑब्जेक्टिव किसके सर्व हो रहे हैं? पाकिस्तान इतनी एयरफोर्स के ऊपर क्यों जा रहा है? एयरफोर्स के पीछे जाने के पीछे रीजन है, ये कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? क्योंकि इनको मालिक साहब यानी कि अमेरिका साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि उनको बगराम चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर रिजीम चेंज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तालिबान के लीडर्स को अब यहाँ मारा जाए, इनको मौका मिल गया है। ये उनके लीडर्स को मारना चाहेंगे ताकि और डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे शहरों को, ताकि सकम्ब हो जाए तालिबान। और सकम्ब होते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर कोई नई रिजीम लाना चाहते हैं। वो रिजीम, सच्चाई में आपको बताऊं, चाहे कोई अफगानिस्तान में रहता हो या अफगानिस्तान से बाहर, लेकिन क्या वो इस बात से इनकार कर सकता है कि उनके जो भी दुख दर्द हैं उनका जिम्मेदार कौन है? मुझे कोई एक अफगान दिखाइए जो ये कहता हो कि पाकिस्तान नहीं है उसका जिम्मेदार। कोई एक नहीं मिलेगा आपको।
और जो कुछ इन्होंने पिछले दिनों में किया है, जिस तरह से सिविलियंस को मार रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं हमने 70 लोग मार दिए अपनी एयर स्ट्राइक्स में पिछले दिनों। किसी एक आतंकवादी का नाम आया? हमने सारे टेररिस्ट मारे। बताइए कोई टेररिस्ट, किसी का टेररिस्ट का एक का नाम आया क्या बाहर? जो लाशें बाहर आई उनमें कहीं कोई टेररिस्ट का नाम आया है क्या? एक-एक परिवार के 18-18 लोग मारे गए हैं। हुँ? मगर वो क्या निकले हैं? बच्चे, औरतें, बूढ़े ये निकल रहे हैं। और तो और पाकिस्तान के तमाम क्लेम पर जो असली पोंछा लगता है वो किसका कौन लगाता है? यूनाइटेड नेशन, काबुल में मौजूद यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है वो ये कह रहा है कि जो तमाम लोग वहां मारे गए हैं वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। कोई आतंकवादी नहीं मारा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका नहीं कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये इजराइल नहीं कह रहा है। ये कह रहा है यूनाइटेड नेशंस, जिसका ऑफिस वहां काबुल के अंदर मौजूद है, जो अफगानिस्तान में अभी भी काम कर रहा है। सो ये है वो मित्रों, जो जो मुद्दा है जो देखने का है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि ये जो ईरान वाला किस्सा भी साइड बाय साइड चल रहा है, अगर मैं आपको एक एंगल कवर करने की कोशिश करूँ कि इस रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। देखिए जो सीआईए का एक पुराना ऑपरेटिव था, क्या है वो, उसको मैं अभी आपको उसका एक क्लिप भी दिखा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि दरअसल ईरान से हमले की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका जो कुछ कर रहा है इलाके में, वो प्रोवोक कर रहा है ईरान को कि ईरान इसके किसी असेट पर हमला कर दे, ताकि जो लड़ाई का स्केल है वो बढ़ जाए और उसमें डायरेक्टली इजराइल, ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को बहाना मिल जाए और वो यहाँ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब में किसी यूएस बेस पे हमला हो जाए, कहीं कुछ कुछ कर दे ऐसा वो ईरान अपनी तरफ से, जिससे कि इनको मौका मिले बात को बढ़ाने का। जरा देखिए, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, जरा गौर फरमाइए। My sources in the Navy that sailors actually दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपको दिखाना वाला था, ये चीज तो दिखाई नहीं मैंने आपको। वो जो इनका वो जहाज नहीं था, क्या नाम था वो, फोर्ड, हाँ, ग्राल्जे फोर्ड, यूएसएस ग्राल्जे फोर्ड, जो आजकल अभी अभी इजराइल पहुंचा है। उसमें क्या पता लगा है, उसमें जो टॉयलेट की खराबियां आई हैं, गेस व्हाट, आप हैरान होंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैकग्रॉगर, ये कर्नल मैकग्रॉगर है, जो कि पहले इनके सीआईए के लिए काम काम करते रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके जो सोर्सेज हैं अमेरिकन नेवी में, ये क्लिप उसी का है जिसमें वो बताते हैं कि अमेरिकन नेवी के जो लोग इस जहाज पे मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बनियानें उतार उतार के और टॉयलेट्स में घुसेड़ दी ताकि टॉयलेट बंद हो जाए। वो जो टॉयलेट बंद हुए हैं, वो कह रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 10 महीने 11 महीने हो गए वो बेचारे समुद्र में सारे सारे घूमे जा रहे हैं। अमेरिका कहीं रुकने का नाम नहीं लेता, ट्रंप कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई, किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया है, किसी के माँ बाप बीमार है, किसी को कुछ है, किसी की बहन की शादी हो रही है, लोग जा ही नहीं पा रहे कहीं पर। तो नतीजा क्या हुआ है कि अब इन सेलर्स ने, ये जो नाविक हैं जो इस जहाज पे मौजूद है, और कितने हैं वो, 4,500 4,600 के करीब नाविक है वहां बैठे हुए, उन्होंने टॉयलेट बंद कर दिए, अपनी बनियानें उतार के ठोक दी है वहां पर ताकि टॉयलेट बंद हो जाए। ये है वो असली कारण जिसकी वजह से सारे के सारे टॉयलेट बंद हुए, ओवर फ्लड हुए। मैं ये जो आपने सामने वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो ये ओवर फ्लडेड, मैं अभी वीडियो चलाऊंगा तो आपको नजर आएगा, इसमें से गंदा पानी बहता हुआ जो टॉयलेट का है, वो सारा पानी आपको बहता हुआ नजर आएगा। ये उनके जहाज में फैल रहा है चारों तरफ। और वो बता आपको क्या रहे हैं, जो कि आप अभी सुनेंगे। मैं दोबारा से चला दूंगा उस वीडियो को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं वहां पर जो नेवी के मौजूद हैं कि ये नाविकों ने खुद किया है ताकि उनको ईरान में लड़ने के लिए न जाना पड़े, वरना अमेरिका उनको जो लड़ाई में झोंक रहा है, बोले भैया मारे जाएंगे सारे के सारे। मैं आपको वो क्लिप भी दिखाता हूँ अभी जिसमें बात आई है। तो वो बता रहा है आपको यहाँ पर कि भाई, ये नाविकों ने उनको लड़ाई पे न जाना पड़े, इसके लिए अपने जहाज के टॉयलेट बंद कर दिए ताकि वो इस बहाने से निकल पाए वहां से। और इसीलिए वो जहाज को वापस ले जाया गया, पहले ग्रीस ले जाया गया, अब वहां पे साफ करवाया गया है उसको, सारे टॉयलेट्स को, और अब वापस आके इस समय इजराइल पे खड़ा किया है। इजराइल में खड़े होने का क्या फायदा है? इजराइल में खड़े होने का ये फायदा है कि नौकरी यहाँ पर सिर्फ इतनी रहेगी कि भाई जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं आपको वो रोकने हैं। मगर अदरवाइज क्या होता, अगर मान लीजिए कि ये वहां खड़े होते जाकर क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये सीधे सीधे ईरान की मार की पकड़ में रहते हैं। और अगर ऐसे में कहीं कोई जहाज डूब जाता तो ये सारे के सारे मारे जाते हैं, और वहां पर संभावना इसकी पूरी है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से बचने का कोई चारा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है कि आप बच पाएंगे, ठीक है ना। उतनी दूरी में बैलिस्टिक मिसाइल से बचने का कोई मामला नहीं, कोई नहीं बचने वाला उससे। तो अगर, और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स है ईरान के पास में, तो ठोका जा सकता है इनको। तो जरा ये वीडियो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा।
मैं इसको दोबारा से प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। I know from my sources in the Navy that sailors actually took undershirts and stuffed them into the toilets to cause them to back up. What? I know that the So that's crew's true. very, very unhappy with being at sea now for what, 10 months? And before this is over, it will have been a year. बहुत सारों को तो 1 साल हो गया, 10 महीने से ज़्यादा 1 साल तक हो गया लोगों को। They went to Suda Bay. I think they tried to address some of this. And now they've pulled out of Suda Bay after what, 48 hours or a little more than that to repair things. But you're talking about something else that's hugely important. I don't want to go into great detail, but logistics in the region is very problematic right now. Places we formerly were able to utilize, we can't because of the Huckabee interview, frankly. ये वही इंटरव्यू है जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया था। अमेरिका का राजदूत जो हकबी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन हम पोर्ट्स पर अपने काम कर सकते थे, जिन दोस्तों से मदद ले सकते थे, वो भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हकबी का इंटरव्यू आ गया। हकबी साहब ने क्या कहा? हकबी साहब ने कहा कि इज़राइल का हक है कि वो पूरे मिडल ईस्ट पे कब्जा कर ले, सानू की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, जहाँ मर्जी मारो ठोको। तो ज़ाहिर है कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ उससे भयभीत हुए हैं, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ उससे पीछे हटे हैं और जो कोऑपरेशन है अमेरिका का, उसमें कहीं कमी आई है। लोगों के मन में शक ये आया है कि भाई आप हमारे हैं भी या नहीं, हम आपके यूँ ही पीछे लगे हुए हैं। ये किस्सा है। That particular revelation has turned almost everybody against us ये in the region. So the Navy is now looking as far away as India and ports there that they देख रहे हैं, अमेरिकन नेवी अब भारत से उम्मीद लगा रही है कि भारत के पोर्ट उसको मिल जाए जहां पर वो बचाव के लिए रुक पाए या अपनी रिपेयर्स के लिए रुक पाए, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। दोनों तरफ की नेवी जो शिप हैं वो रुक सकते हैं। can go to as required. ये है मित्रों, तो लीजिए ये थी एक कहानी। आई जस्ट वंडर, मैं जस्ट चेक करता हूँ कि मेरे पास एक और वीडियो होना चाहिए, मेरे पास है कहीं पड़ा हुआ, मैं जस्ट 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ आपके लिए, अगर मुझे मिल जाए तो। आई थिंक नो, दिस इज नॉट द वन। हाँ, ये रहा, मिल गया। लीजिए, देखिए जरा ये वीडियो देखिए, ये आपको एक नई चीज दिखाएगा। जस्ट आपको दे रहा हूँ मैं। Your strike force or aircraft carrier battle group as a hornet's nest, with the carrier itself the nest, and you've got all these hornets flying around it, and the hornet ये एक्चुअली एक वॉरशिप है, एक और उसके चारों तरफ ये जो मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन्स हैं वो सारे उसके चारों तरफ अगर उसको घेर लेते हैं तो चीजें कैसे काम करती हैं बता रहा है। ये बंदा वो है, आपको याद है किरबाकू, क्या नाम था इसका इस तरह का, ये जो फॉर्मर सीआईए का जो आदमी रहा है, सीआईए का एजेंट रहा है। hornets though are offensive. They have the ability to defend the nest, and they have the ability to defend themselves against conventional missiles. There's no clear defense against a hypersonic missile. अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स आपकी तरफ आ रही हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के पास मौजूद है। मैंने मुझसे पहले बैलिस्टिक निकला था, वो नहीं, हाइपरसोनिक की बात कर रहा हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कोई तोड़ है नहीं किसी के पास। तो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान चलाता है और वो इन जहाजों की तरफ आती हैं, मारे गए बंदे। तो भाई अपनी जान बचाने के लिए फिर उनके पास रास्ता क्या है कि वहाँ जाना ही ना पड़े। अब न जाना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनका टॉयलेट बंद कर दो अपने। उन्हें बढ़िया उन्होंने सब टॉयलेट बंद कर दिया। उनका हम नहीं आ रहे भैया, हमारे पास तो जगह ही नहीं, हम टॉयलेट नहीं जा सकते, लड़ाई क्या करेंगे? The Iranians have them. They've purchased them from the Chinese. They've also purchased them from the Russians. Well, we're not sure that we can defend against an Iranian supersonic missile. We've all studied. देख रहे हैं ना कि कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल से बचने का, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। The Gulf of Tonkin. We've all studied 9/11. We've all studied Pearl Harbor. If the Iranians actually do sink an aircraft carrier, you're right. It's World War III. Because the Israelis. वो कह रहे हैं यही वो चाहते हैं, अमेरिकन यही चाहते हैं कि एक आधा जहाज इनका डूब जाए, और ये रीजन है कि सेलर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लॉजिकली हम वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए डिफेंस वहां पर है ही नहीं। तो चूंकि उनको अपने डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है तो वो जाने में घबरा रहे हैं। वहां पर सेलर्स जो हैं उनको पता भैया ईरानियों का हाथ लग जाओगे तो जिंदगी गई ना तुम्हारी, और वरना डुबो मारेंगे तुमको यहाँ पे। तो ये गेम है। तो वो बेसिकली कह रहा है कि ईरान को प्रोवोक करने के लिए ये वहां पर ये जहाज भेजना चाह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ताकि ईरान हमला करे, कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनेरियो बन जाए
ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज बीच में आ जाए, ईरान तबाह हो जाए, न्यूक्लियर मार दे, इजराइल न्यूक्लियर मार दे, उसका तुम कुछ करने से रहे, कहानी खत्म। यू गेटिंग द पॉइंट? Going to jump in immediately. The Israelis are itching to use nuclear weapons, especially against Iran. ईरान, समझ रहे हैं आप? उनका कहना है कि बेसिकली इजरायली तैयार बैठे हैं कि भैया जरा सी गड़बड़ हो जाए तो हम ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम मार दें उठा के, कुछ ऐसा हो जाए कि इससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाए, हमारे कोई बहाना मिल जाए, हम ठोक दे उठा के। एंड दैट सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड और बीइंग हेल्प्ड टू क्रिएट बाय यूएस। ये वो सिचुएशन लाना चाह रहे हैं जो नहीं आ रही है। कौन? ये ट्रंप का अपना सपना नहीं हो सकता। ये वो एलिमेंट्स हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, जो ट्रंप को जैसे लोगों को पावर में लेकर आते हैं। ट्रंप जैसे लोगों को जो पावर में लेकर आते हैं, वही इस तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो आप समझिए इस बात को। सब कुछ देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो कांग्रेस है वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको कोई ट्रंप कंट्रोल कर रहा है। जी नहीं, वो कंट्रोल कहीं और से ही होती है। समझ रहे ना आप? तो ये खेल वो है मित्रों। तो ये बात समझने की है। तो मेरा कहना ये है कि इस तमाम लड़ाई झगड़े के बीच में जो इस समय चल रही है अफगानिस्तान में, ईरान के साथ जो कुछ होने जा रहा है, इनको आप वन ऑफ करके मत देखिए। ये सारा का सारा नेट जो जाल है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है एक लार्जर प्लान के साथ में, एक लार्जर ग्लोबल प्लान के साथ में, और इसको आपको उसी तरह से देखना चाहिए। ये एक लंबी चौड़ी शतरंज का खेल है जिसमें ये छोटे छोटे पासे हर तरफ लगे हुए हैं। आपको जब तक आप इन चीजों को कनेक्ट करके नहीं देखेंगे तो आपको बड़ा गेम जो है वो समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं बहुत सारे अपने यहाँ के भी, भारत में भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोग क्या करते हैं, आपके देखो जी हमारे अननोन गनमैन ने ये कर दिया। भाई मेरे, थोड़ी शर्म करो। हर बात पर ये जब आप तुर्रा मारना शुरू करते हो ना कि भाई हमारे अननोन गनमैन, तो मुश्किल क्या होती है? आपके लिए बचपना खेल होता है, आपके लिए $10 फालतू आ जाते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मजा आता है सब सुनने में, तो वो तुम्हारे चैनल पे चले आते हैं, तुमको देख लेते हैं, उनको मजा आ गया। लेकिन उससे नेशनल कॉज कितना बड़ा हर्ट हो रहा है। आप देखिए ना, जब निखिल नंदा जैसा, ये जो निखिल जैसा लड़का जब फंसता है, निखिल गुप्ता जैसा है, तो आपकी बदनामी होती है ना। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि आपको उसके जरिए फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो है क्या? मगर आपको दुनिया में साला कहीं कुछ हो जाए, हमारे अननोन गनमैन ने किया है, हमारे अननोन गनमैन ने किया है, सबूत क्या है? घंटा, कुछ नहीं है। तो भाई मेरे, ताल ठोकने में कोई बुराई नहीं है, छाती पीटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा ना करोगे जिसकी वजह से देश को रोना पड़े। तो जो देश की नेशनल पॉलिसी है, ये उसकी बात नहीं करेंगे। ना 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 ना, हर चीज ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मतलब मोदी जी फार्म लॉज ले आए तो मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी फार्म लॉज वापस ले लें तो भी मास्टर स्ट्रोक। अब साला दोनों चीजें मतलब तुम कैसे बोल सकते हो यार एक साथ? समझ में नहीं आती। मगर हमारे भारत के यूट्यूब चैनल ऐसा भी करते हैं। ये सब उनके बस का है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है? मोदी जी इजराइल जाए तो मास्टर स्ट्रोक, ना जाए तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये मतलब ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि नहीं, भारत को F-16 हमको F-35 लेना चाहिए। अच्छा नहीं, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक आ गया है, Su-57 आ रहा है। लोग, अबे भाई एक ही बात कर ले यार। कल तक तुम्हारा एक ही बात तुम कर रहे थे, आज दूसरी बात कर रहे हो, और तुम्हारा कोई अपना विचार है ही नहीं, हर चीज मास्टर स्ट्रोक है। तो मास्टर स्ट्रोक खाली एक है, वो है कि पैसे कमाना। सच्चाई है। तो भाई इसलिए मैं इस खेल में पढ़ता नहीं हूँ, बुरा ना लगे कहीं। लेकिन सच ये है, मैं आपको पहले दिन से जो बता रहा था, इस लड़ाई में असली खतरा अमेरिका को ये है कि भाई चीनी और रूसी दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे ताल ठोक रखा है, ऐसी की तैसी कर रखी है ईरान में। इंटेलिजेंस उनकी मौजूद है, इनके तमाम असेट्स को निगाह रखी जा रही है, वो इनको बताया जा रहा है। हथियार, एयर डिफेंस यहाँ पहुंचे हुए हैं, मिसाइलें पहुंची हुई हैं। अब जिसको यहाँ आना है मरने के लिए आ जाओ। और देखिए एक बात समझिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है, इनफैक्ट इस बात को मैं आपको अफगान वॉर से भी जोड़ता हूं, अगर अफगान मरते मरते इस लड़ाई को कहीं 2 हफ्ते पे ले गए, पाकिस्तानियों की जान के लाले पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए पाकिस्तानियों को डर है। पाकिस्तानी डरते हैं, इसलिए वो एयरफोर्स यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा, क्योंकि 4 दिन बाद पेट्रोल की कमी पड़नी शुरू हो जाएगी। ये जो जहाज आप उड़ते नजर आ रहे हैं, हफ्ते बाद नहीं नजर आएंगे। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि
पाकिस्तानी जो है, जो ओवरटली इतना ज़्यादा भाग-भाग के हमले कर रहे हैं, उसका कारण ये है, उनको पता है कि लंबी देर तक लड़ाई वो भी नहीं लड़ सकते। और मज़े की बात क्या है, तालिबान के पास जो असली पत्ता है खेलने का, वो वही है जो मैंने आपको बताया, गुरिल्ला वॉर। जिस दिन वो शुरू होगा, और वो शुरू होगा, वो आप मान कर चलिए, देखिए टीटीपी हो, अंदर बैठे हुए इनके जो और दूसरे जो मुजाहिदीन बैठे होंगे, इनके जो सुसाइड बॉम्बर्स बैठे होंगे, दोनों तरफ इनके रिश्तेदार बैठे हैं, ये भी मत भूलिएगा। तो चीज़ें अभी जब फटनी शुरू होंगी पाकिस्तान में, तो कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, कितना-कितना फट रहा है, वो फिर पाकिस्तानी लोग गिनते ही रह जाएँगे। तो इंटरनल जो फटना-फटाना है पाकिस्तान में, इट इज़ एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग। ये जस्ट शुरू होने जा रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये एयर स्ट्राइक आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे। भैया मड हाउसेज़ के ऊपर आपको F-16 चलाना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी? इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी? मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि F-16 का कोई जवाब, कोई तोड़ अफ़गानिस्तान के पास फ़िलहाल नहीं हो सकता है। सो फैक्चुअली सच्चाई यही है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इससे पहले कि लेट हूँ मैं और बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्ती बात खींचने वाली आ जाए, तो मैं आपको ले लेता हूँ कि हमारे चंदन भाई क्या कह रहे हैं और हमारे और बाकी के दोस्त क्या कह रहे हैं। देखिए, राम-राम सबको भाई, सबको राम-राम। और चंदन सर, पूरा नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, चीमा भी पूरा पगलाया हो तो नौकरी कर रहा है यार, नौकरी कर रहा है बेचारा। चीमा ऐसे ही यार, उसको सीरियसली आप लिए ही मत करो ना, डोंट टेक हिम सीरियसली। कमा चीमा कुछ है, कहता है मारो मारते रहे नहीं रुकना है, अपनी बारी रोते हैं जब भारत ही क्यों, वो तो अफगानिस्तान पे भी रोते हैं। एक बात आप नोटिस करिए ना, कर्नल मारा जाता है तो एयर स्ट्राइक होते हैं, जब इनके यहाँ कर्नल मारे जाते हैं तो एयर स्ट्राइक करने पे आ जाते हैं। लेकिन 10-10, 15-15 बंदे जो है वो इनके वहाँ पे जब वो पकड़ लेते हैं फौज के, तो इनको कोई एयर स्ट्राइक नहीं याद आती है, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, बल्कि पहचानने से मना कर देते हैं कि हमारे लोग ही नहीं है। और अब अल्टीमेटली क्या हुआ है, जो 7 लोग इनके पकड़े हुए थे, उनके बदले में बलोचों ने 70 वसूले। अपने 70 फाइटर इन्होंने जेलों से रिहा करवाए हैं इनके साथ देने के लिए, एक के ऊपर 10 लिए। तो अब मगर है क्या, आपको पाकिस्तानी मीडिया में खबर नहीं मिलेगी। ऐसे होता है, ये इनकी जो दुनिया है वो ऐसी चलती है। ना कमर चीमा इस पर को व्लॉग करेंगे, फिर क्या करेंगे, कल को सरकार बदल जाएगी, कोई और आ जाएगा, तो फिर चीमा साहब कोई और भाषा बोलनी शुरू कर देंगे। अरे हमारे तो जादूगर ऐसे ही हैं, हमारे जादूगर ऐसे ही काम करते हैं, इनको फिर वो जादूगर कहना शुरू कर देते हैं। ओके, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा है ये, पाकि अफ़गानिस्तान से लड़ते रहे। वैसे भी गुरिल्ला वॉरफेयर में जीत नहीं सकते, गुरिल्ला वॉरफेयर में नहीं जीत सकते, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही बात है। अफ़गानिस्तान के से बस एयर स्ट्राइक ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कहीं कोई एयर डिफेंस तो नहीं आ जाएगा। अगर मान लो कहीं ये मिल गए भाई इजराइलियों से और कुछ वहाँ से आ गया, तो भाई साहब मारे जाएँगे पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह से। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी मार रहे हैं, ये गोद में धकेल रहे हैं अफ़गानिस्तान को इज़राइल की, और कहीं इज़राइल राज़ी हो गया, तो पाकिस्तानी मारेगा बहुत बुरी तरह से। बाय द वे इस बात को बिल्कुल उल्टी तरह से देखिए। मान लीजिए कि कि ईरान पर हमला करने से अमेरिका यहाँ घबरा जाता है, पीछे हट जाता है, नहीं करता है। तो क्या ये वाला जो फ्रंट है, अफ़गानिस्तान वाला, ये इज़राइल के लिए ज़्यादा आसान नहीं है? ये इज़राइल के लिए क्या ज़्यादा आसान नहीं है कि वो यहाँ से घेर ले? पहले ईरान के पास जाए, पहले पाकिस्तान को निपटा ले, पाकिस्तान को निपटाओ और फिर ईरान को निपटाओ। ये भी तो एक चाल हो सकती है। अगर स्ट्रैटेजी पर ही बात आए, तो अफ़गानिस्तान के ज़रिए या अफ़गानिस्तान के थ्रू या इस बॉर्डर के ज़रिए इनके एसेट्स को मारना या इनको पकड़ना या इनको लपेटना ज़्यादा आसान नहीं है क्या? बजाय कि आप ईरान जैसी कंट्री पे जाओ, जहाँ पर चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, तो जहाँ पर रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ से हटो, किसी और जगह से चोट मारो, बात खत्म। लेट्स सी वेयर इट गोज़, बट इट्स गेटिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपसे चंदन, मैं यहाँ से एग्री करता हूँ कि ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो इस लड़ाई में ऑलरेडी तलाशे जा रहे हैं। दादा सऊदी कहाँ है, डिफेंस पैक्ट किया गया? अरे आपने अच्छा याद दिलाया ऋषभ, आज सवेरे से एक और खबर पैडल की जा रही है पाकिस्तान में कि सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि हमारी एयरफोर्स आने के लिए तैयार है पाकिस्तान की सपोर्ट में तालिबान को मारने के लिए। लीजिए, मैंने फैक्ट चेक किया तो पता क्या लगा,
कुछ नहीं कहा है, सऊदियों ने कोई बात ही नहीं की है, बल्कि सऊदियों का एक लेटर आया है सामने। अगर आप चेक करेंगे, सऊदियों का एक लेटर सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई आपका जो डिफेंस पैक्ट है हमारे साथ में वो सिर्फ यमन को लेकर है, ये नहीं है कि कल को तुम इंडिया से लड़ोगे, अफगानिस्तान से लड़ोगे तो हम तुम्हारी सपोर्ट में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एग्रीमेंट खाली यमन को लेकर है। तो ये गेम चल रहा है पाकिस्तानियों का। जी मैं शर्मा जी, राम राम। एंड अच्छा जी मित्रों, जी जय श्री राम सुखेजा जी। ओके चंदन क्या करें सर, अमेरिका में पैदा हुआ आदमी कहाँ लड़ना पसंद करेगा अफगानी। सही बात है। एंड देन सर वैसे भी चंदन एक बात सोचो, अमेरिकन को लड़ने में वहां मजा आता है जहां पर सामने वाला कमजोर हो और उनको सिर्फ मारने को मिले। जहां मरने को मिल जाता है वहां अमेरिकी बहुत जल्दी पागल होता है। अपनी अपने घर में जब बॉडी बैग्स आने होते हैं तो भागने वालों में सबसे पहले अमेरिका का ही नंबर होता है। याद है आपको वियतनाम में ना, हेलीकॉप्टर लटक लटक के भागे थे भाई लोग, तो सीधे एम्बेसी की छत से हवाई हेलीकॉप्टर उड़ाए थे इन्होंने। सर क्या रशिया ने भी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स दिया है ईरान को? और सैनिक किंजाल वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दिया है, लेकिन कुछ मिसाइल्स इनकी तरफ से गई हैं, कम से कम चाइना की तरफ से तो जरूर गई हैं। रशिया ने दी है नहीं दी, ये तो जब चलेंगी तो पता लगेगा कि कौन सी वाली चली। बट आई नॉट बी सरप्राइज अगर आपको वहां मिले तो। चीमा पहले दुआ को लाता था, आज एक को कौन लेके आ रहा है? हाँ आजकल वो कोई अंसारी लेकर आ रहा है, वो अनीसा अंसारी कुछ ऐसे हाँ, तो उसकी जरा शायद प्रेजेंटेशन है उसकी अंग्रेजी से, कम से कम चीमा से तो उसकी अंग्रेजी बहुत बेहतर है। तो ओके देन देख भाई राम राम, कैसे हैं आप? और चंदन लाल कह रहे हैं लाला लैंड पाकिस्तान। अब जरा सोचो, कल लाला लैंड वाली बात पर चीमा कितना रोया और कितना उछला कूदा, जबकि भाई जो उसने बात कही है हमारी डिप्लोमेट ने, तुम उसका जवाब दो ना। एक और बात सोचो, सारे टाइम क्या कहता रहा, मैं इनको जानता हूं, इनके मियाँ को भी जानता हूं। अबे क्या जानता है भाई, तू पाकिस्तान में अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है, थिंक टैंक से जुड़ा हुआ है, एम्बेसी में कोई पार्टी हुई, तेरे को बुला लिया, तेरे से हाथ मिलाने का हो गया, बात खत्म हो गई। इसको जानना कहते हैं क्या? और इस बात को कहने से क्या मुराद है भाई तेरी, क्या कहना चाहता है तू कि मैं इनको जानता हूँ, इनके मियाँ को भी जानता हूँ, इससे क्या होता है भाई? और नहीं नहीं ये लोग तो अपना जॉब कर रहे हैं, इनको कहा गया कि ऐसा करो तो वो कर रहे हैं। अरे वो कंट्री की पॉलिसी को फॉलो करना डिप्लोमेट का काम यही होता है भाई। तेरा अब्दुल बासित भी यही करता था यहाँ, है तेरा जलाली हिलाली फलाली जो भी है वो सारे भी यही काम करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। कल को सरकार पैसे देती थी तो सरकारी नैरेटिव चलाते थे, आजकल टीवी चैनल वाला पैसे दे रहा है तो टीवी चैनल का नैरेटिव चला रहे हैं, बात खत्म। इतनी सी बात है। तो क्या वो मोदी को मूडी कहने के पैसे नहीं लेता है? हिलाली बाकायदा लेता है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डेट भाई, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहा हूँ मित्रों कि समहाउ आपको मैनेज कर लूँ यहीं से दिन में, क्योंकि आजकल रात को मेरा कैमरा जो है इसका लैपटॉप का जो है वो काम नहीं करता है उस वाली लाइट से, इंटरनल लाइट से, इसलिए मैं दिन में आपको बाहर से बैठ के कर रहा हूँ। ये है नूपुर हांडा जी हमारे साथ आ गई हैं, क्या कहना है जी? सर सेक्स पालिका क्या है विद अमेरिका? बेटा ये जो सिलिकॉन वैली में जो काम होना है, जो क्रिटिकल मिनरल्स पे काम हो रहा है, बेसिकली उन क्षेत्रों में जो नए इलाके अभी खुले हैं काम करने के, उनमें काम करने के लिए जो अलायंस बनाई गई है उनमें भारत को शामिल किया गया है। तो ये बेसिकली सारा खेल उसी का है। मैं काम करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको हो सकता है कि ट्राई करूंगा कि रात को आपको इस बारे में एक छोटी सी डिटेल बना के आपको दे दूं। चलिए तो मित्रों, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करता हूं मैं कि अभी कुछ देर में फिर से कोई अपडेट आती है तो आपको लेकर आता हूं और कुछ और गप मारते हैं दिन में आज बैठकर यहीं पे, ये मेरे घर के बाहर से। चलिए मिलते हैं दोस्तों।